भाई मुझे कोई एक बात बताओ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चा जो 11वें महीने में चल रहा हो और उस बच्चे ने एक बार भी अपनी मम्मी को गंदा ना किया हो, मतलब शुशु पॉटी से। ये कैसे पॉसिबल है? ये भी सब एक नाटक है या झूठ है या सचमुच में ऐसा नहीं हुआ या सचमुच में बच्चा मम्मी के पास ना रह के नानी के पास रहता है या ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया कि मैडम की लापरवाही और मैडम का कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा कुछ-कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर देने का नतीजा है ये। क्या है, कैसा है? आइए पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा, हम आपको एक-एक करके बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आपने हाफ पोर्शन का जो व्लॉग है उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू वो आपने पिछले पॉडकास्ट में सुन लिए होंगे, जिसमें हमने कुछ डिस्कस किया था कि मैडम जो है कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा करती हैं, अननेसेसरी करती है। जैसे कि फीड 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 उसका इतना बड़ा पुलंदा बना के रख दिया था। कौन माँ अपने बच्चे को नज़र लगाने के लिए ये सब कुछ करती है? क्या कोई माँ चाहेगी कि उसके छोटे से नन्हे-मुन्ने प्यारे से बच्चे को खाने-पीने के लिए या दूध के लिए नज़र लगे? हमारी अम्मी दादी जो ना ये कहती थी, नानी हमारी सब ये कहती थी कि बच्चे को ढक कर खिलाओ, छुपा कर खिलाओ, बच्चे को नज़र ना लग जाए, और ये उजागर करके खिलाती हैं, पिलाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया था ना, पेट अपसेट हो जाना ये कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं, ये आजमाई हुई और देखी परखी बात बता रही हूँ, जो कि मैंने अपने आसपास देखा है। बच्चे को अगर आप अननेसेसरी तरीके से, जबरदस्ती तरीके से उसको जबरदस्ती ज्यादा से खिलाया जाता है तो उसका पेट अपसेट हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलरली बच्चों की भी ना पॉटी शुशु के इन सब की चीजों की टाइमिंग होती है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको शायद आपको पता हो, बहुत सारे लोग शायद इस चीज के लिए अग्री करेंगे, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा। तो हमारे यहाँ पे जो ना हमारी अम्मी कहती थी कि जब बच्चा 3 महीने का 4 महीने का हो जाए ना, उसके बाद हगीज जितना हो सके कम से कम लगाओ, और उनको ना पर्टिकुलरली टाइमिंग की आदत डालो। जैसे कि सिसकार के शुशु कराना, जैसे कि ऐसे करते ना ऐसे करके, तो सिसकार के शुशु कराने की बीच बीच में आदत डालो। हर 1 घंटे में आप एक बार जरूर कराओ। तो जब ऐसे करोगे तो बच्चे को वो टाइमिंग जो है ना पर्टिकुलर हो जाती है। उससे क्या होगा कि आपको पूरा पूरा दिन बच्चे को हगीज लगाना नहीं होगा। ये क्या कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि आप जो 24 घंटे हगीज लगाए रखो, उससे बच्चे को वैसे भी रैशेस भी हो जाते हैं, वैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। फिर दूसरा, उनकी ना टाइमिंग नहीं बंध पाती है। और यही एक रीजन रहा है कि मैडम ने क्या एक्सक्यूज दिया है। छी, कितना गंदा, मतलब गाड़ी में बैठी हैं और बच्चे को क्या एक्सक्यूज दे के कह रही है कि ये सो रहा था और ये जो है फिर हमने इसका हगीज चेंज नहीं किया, अब हम इसको ऐसे ही ले आए, और फिर अब ये खाना खा रहा था, वो हगीज ढीला था। रियली, मतलब ये कि 11 महीने का बच्चा जिसका हगीज का साइज भी बड़ा हो जाता है, और अगर वो भर जाएगा तो वो सोचो और कितना ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो क्या आपको गोद में लेने से पता नहीं चला था कि हगीज ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसमें पॉटी भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है? उसको ऐसे लेके बैठ गए। छी, कितना गंदा। चलो, वो जो तो हो जाता है बच्चों के साथ, ये नेचुरल चीज है, मैं ये मानती हूँ, हो जाता है। बट उसके बाद उसको एटलीस्ट वॉश कर लेना चाहिए था, गाड़ी रुकाकर कहीं पर भी। गाड़ी में हम क्या करते हैं, एक बॉटल पानी, नॉर्मल जो टंकी का पानी होता है ना, एक 2 से 3 लीटर की बोतल होती है, उसको भरकर हमेशा रखते हैं, कब ना जाने हाथ धोने की किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ जाए। और हमेशा मेरी गाड़ी में तो एक हैंड वॉश रहता है, एक फेस वॉश रहता है, और एक बॉटल पानी जो है हमेशा ही ऐसे जरूर रहती है, जो टैप का पानी होता है, जिसमें आप हाथ मुंह धोने के लिए कहीं पर भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। लग्जरियस गाड़ी ले रहे, चलो उसको भी छोड़ो भाई, ये हम आम लोगों की बात बता रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूँ मैं, कि जो हम इस तरह से चलते हैं, क्योंकि हम लोग जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाते हैं टाइम रहते ही। लेकिन मैं तो इनकी बात कर रही हूँ जो इतनी सो कोल्ड सुपर वुमेन बनती हैं। क्या इनको इतना नहीं हो सकता तो कहीं से पानी खरीद लेते, साबुन खरीद लेते, या फिर छोड़ो भी उस चीज के लिए, कहीं जाते अच्छा सा रेस्टोरेंट या कोई भी चीज, उस गाड़ी को रोकते, वहां जाकर कोई भी अपना एक कुर्ता वगैरह जो है ना खरीदा नहीं जा सकता था? वैसे तो दुनिया भर की चीजें खरीद लेती, जबकि जनाब ने कहा भी था। तो क्या कह दिया, नहीं 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 नहीं, सूख जाने दो। गाड़ी में बैठे हुए जो चालू अपी है ना, वो कह रही है आप क्या करोगी भाभी? मतलब तुम यही सिखा रही हो, तुम जो खुद कर रही हो वही तुम अपनी ननद को सिखा रही हो, जो कि वो वैसे भी आजकल तुमसे बहुत सारी चीजों में ट्रेनिंग ले रही हैं। और जब साफ कर रही हैं पहले सीन में, क्योंकि दिखाया तो है नहीं, तो हंस के कह रही है ये क्या कर रही है, सबको बताइए। रियली, मतलब अब कंटेंट नाम का कोई चीज नहीं बचा तो तुम आप पॉटी शुशु ही दिखाओगे? छी, यक। और फिर बताती है आज रू बेबी ने मेरे ऊपर पॉटी कर दी। भाई साहब, 11 महीने का बच्चा हो गया और अब तक माँ बची रही कि बच्चे ने ऐसे नहीं किया। एक तो तुम एवरी टाइम उसको हगीज 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 हगीज, मतलब इसको रियली, इसको ममता कहते हैं, इसको माँ कहते हैं, इसी को केयर करना कहते हैं।
अंधा पैसा है ना, तो बस अंधे पैसे की चमक में ये सब करते रहो कि उसको दिन के 24 घंटे जो ना हगीज में रखो, उसको शूशु पॉटी जो ना उसकी आदत मत डालो। मैं बताऊं, जब बच्चा बैठने लायक हो जाता है ना, मेरी मम्मी ने सारा सामान दिया था और हमें भी देखा है, छोटी बहनों को भी देखा है, हमारी भाभीियों को भी देखा है। जब सामान आता है ना हमारे यहाँ पे, पता है छूचक भी जाता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा छूचक का मतलब क्या होता है, कि जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है या पहले ईयर का हो जाता है, या ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग तो 3-4 महीने पर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जब सवा महीना अपने घर जाते हैं फर्स्ट टाइम बेबी को लेकर, तो उसी दौरान दे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं जो नानी की तरफ से, नाना नानी की तरफ से दिए जाते हैं। उसी में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे मैं बताऊं, मेरे तो छठी पर ही आ गए थे। तो उसमें प्राइम थी, बच्चों की झूला था, पालना था, उसमें उसमें पॉट भी था। तो जो प्लास्टिक का होता है ना एक अलग अलग, अब तो आजकल तो बहुत ही डिजाइनर उसमें वे में आ रहे हैं। पहले कम डिजाइन आते थे, तो उसमें कैप लगी हुई होती है, तो उसमें बच्चे को बैठकर पॉट करना सिखाया जाता था, सिसकार कर, क्योंकि पर्टिकुलर बच्चे को फिर टाइम हो जाता था। ऐसे हमने हर टाइम हगीज बनाकर बच्चों को नहीं रखे हैं। ठीक है, किसी के पास कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम जरूर से ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, तो तुम उसको दिन के 24 घंटे में रखोगे। लेकिन ममता नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है, कि कोई चीज सिखाना, समझाना, किसी चीज के लिए पर्टिकुलर करना बच्चे को, उसके ध्यान तक नहीं देते हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि उसका हगीज ओवरफ्लो रहता है, लोग कमेंट करते हैं कि बच्चे का हगीज ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। कहाँ कहाँ गंदा हुआ है, पूरी डेनिम पर, मेरे कुर्ते पे, यहाँ पे, वहां पे, और उस पे भी हंस रही हैं। मतलब पॉटी में पूरा सना हुआ लथपथ हो, ऊपर से ऊपर हंस के दिखा रहे हो। ये कैसी तमीज है भाई, ये कैसी तहजीब है? और ये तुम कैसे इन्फ्लुएंस करते हो? इनको इन्फ्लुएंस करते, छी। और इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या है, कहती मैं बड़ी खुश थी कि आज तक इसने मुझे गंदा नहीं किया। रियली, अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा गंदा जो होता है ना, एक माँ को किया जाता है बच्चे के थ्रू। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा माँ की गोद में होता है, चाहे फिर वो बिन फीड करते टाइम हो, चाहे खिलाते पिलाते टाइम हो, सुलाते टाइम हो। कई बार बच्चा ज्यादा ही क्रैंकी हो जाता है, तो वो गोद में ही सोता है। तो अगर ऐसा मेरे से देखा जाए, एक समझदार माँ जो है ना, वो तो कम से कम ये करती है कि बच्चों के पर्टिकुलर टाइम कर देती है। देखो, बच्चे ने पॉटी की तो की, उसको पूरा नंगा करके अपने चैनल पे दिखा भी रहे। भाई, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, फिर स्कूल जाएगा, क्या बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे? किस कंडीशन में आप उसको पूरा नंगा सिर्फ हगीज में ऐसे दिखा रहे हो? आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? और मैं तो ये कहूंगी, चालू अप्पी की हरकत है जानबूझकर, क्योंकि कैमरा उनके हाथ में था, वो वहां पे शूट कर रही थी। अच्छा भाई, देखो भाई, ब्लॉग किसका है? जनाब का। और शूट क्या हो रहा है? मैडम और बच्चे का कंटेंट। ठीक है, बेइज्जती हो रही है बच्चे की, कंटेंट शूट हो रहा है मैडम का। या गंदी चीज दिखा रही है मैडम, गालियां किसको पड़ेंगी? कमेंट बॉक्स में मैडम को, क्योंकि गंदी छिची पॉटी का जो है सब कुछ पहन के और उसको सुखा के ऐसे ही पूरे मॉल में घूम रही है। इतना गंदगी, इतनी गंदगी, यार क्या लोग है ये। और हाँ, लेकिन वजह कौन बनी? चालू अप्पी, क्योंकि शूट किसने किया? वो भले ही वो जनाब का था, लेकिन कैमरा तो चालू अप्पी के हाथ में था। तो वेरी चालाक चालू अप्पी, वेरी चालाक, जानबूझ के की गई हरकत थी आपकी ये। चालू अप्पी कहती है अभी क्या करोगे, ऐसे ही पूरे मॉल में घूमोगे? तो कहते नहीं, दिला देंगे ये नया। अब जैसे गाड़ी से उतरे तो इन्होंने कहा कि तुम कोई नया कुर्ता ले लो, तो मैडम ने कहा नहीं, अब तो ये सूख भी गया। रियली यार, बदबू नहीं आ रही है आपको? जब तक वो साबुन से धुल ना जाए अच्छे से, तब तक वो बदबू भी आती है। एक अनहाइजीनिक तरीके से, छी, गंदगी को लेके घूमना पूरे मॉल में। यार क्या लोग हो आप, कैसे इन्फ्लुएंसर हो, और कैसे लोग इनको इतना अच्छा समझते हैं? ठीक है भाई, पॉटी शूशू जो भी है वो नेचुरल चीज है, नेचुरल तरीके से बच्चे जो है वो कर देते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको लेकर घूमना, उसकी साफ सफाई भी तो बनती है ना, क्या वो भी नहीं करेंगे? और एक नहीं, दो दो तीन तीन बार उस बच्चे को सिर्फ हगीज में, यानी कि पूरे नंगे को ऐसे ही शूट करके दिखा रहे हैं। यार इन लोगों को तो ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और ऐसे वीडियो की रिपोर्ट क्यों नहीं करते जिसमें इस तरह से नंगे बच्चे को दिखाया जा रहा है? अच्छा एक बात बताइए, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या इसको अधिकार नहीं है कि मैं जो है इस तरह का ना दिखाई दूं, या मुझे लोग इस तरह से मजाक ना बनाए बाद में? अभी तो वो छोटा बच्चा है, उसे पता क्या है उसके माँ बाप उसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, या उसके आगे आने वाले भविष्य के लिए क्या चीज उसको दे रहे हैं परोस कर। और देखो, गाड़ी से उतर गए तो कहता है हमारा लोनावला का जो है वो पूरा हो गया है, और हम सारे के सारे आ गए, बच्चे भी हैं, इस बार ये भी है। ये भी है कौन है? उसका नाम नहीं है क्या? आपको बोलना नहीं चाहिए था कि शहर भी हमारे साथ है? हद है यार, मतलब तुम्हें अपनी कजन का नाम तक नहीं पता है, लेकिन बस उनसे कंटेंट निकालना आता है। सूख गया है, सूख गया है, अभी चल सकता है, मतलब लाइक रियली। इसको धो लेना चाहिए था, उतार कर इसको जो है किसी कैरी बैग में कर कर उसको रख लेना चाहिए था, घर जाके वॉश कर लेते कम से कम। अब एक जब मॉल में खड़े हो, वहां पे दुनिया भर के आपको कपड़े अवेलेबल हो सकते हैं, तो क्यों नहीं वहां से लेकर दूसरा पहन लिया गया? क्यों उस गंदे कुर्ते को पहनकर, पॉटी में सने हुए कुर्ते को पहन के पूरे मॉल में घूम रहे हो?
अच्छा है वैसे अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि व्लॉग के थ्रू लोगों को ये पता तो चलेगा, जिस जगह मॉलों में, जिस जगह खाने में, रेस्टोरेंट में ये लोग जाते हैं और जहाँ ये अपना नाम ग्राम ये सब कुछ करके दिखाते हैं, क्या वो हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम एक्टर हैं, हम ये हैं। एटलीस्ट वो देखेंगे तो समझ तो आ जाएगा ना कितने अनहाइजीनिक और कितने गंदे लोग हैं ये। आगे से अपने रेस्टोरेंट में और अपनी शॉप में, शोरूम में घुसने भी ना दें इनको। अच्छा भाई, शोरूम से एक बात याद आई जो मेरे माइंड से निकल गई थी। आप एक बात बताओ, पिछले व्लॉग में जनाब ने दिखाया था अम्मी के लिए मैं गिफ्ट ले रहा हूँ। अच्छा भाई, गिफ्ट लेते हुए सिर्फ कैरी बैग दिखाया था और आपको एप्पल के शोरूम में जाकर शूट कर कर नहीं दिखाया। ओ माय गॉड, इतना बड़ा कंटेंट कैसे छोड़ दिया? क्या लेकर पहले से रखी हुई थी या किसी और के लिए ले आए थे या खुद को किसी ने गिफ्ट की है या मैडम आपके लिए लाई थी वो रखी हुई थी, वो उठा के आपने दे दी है या आप खुद अपने लिए खरीद कर लेकर आए थे वो रखी हुई दे दी है? क्यों नहीं जाते हो आप एलवी के शोरूम में, नहीं जाते हो आप एप्पल के शोरूम में, नहीं जाते हो आप ऐसी कोई और जो ब्रांड होता है उसके शोरूम में नहीं जाते हो? क्या चक्कर क्या है? वहां आपको शूट नहीं करने देते हैं या क्या चक्कर है? बताओ बताओ, इस बात का भी तो जवाब दो। वैसे तो आप कहते हैं ना 4 लोग ऐसे सवाल पूछ रहे थे, तो भाई 8-10 लोग ये सवाल भी तो पूछते हैं, तो इनके भी तो जवाब दिया करो 8-10 लोगों का। या मैं ये मान लूं कि वो 4 लोग, जो आप खुद ही 4 लोग और अपनी आईडी बदल के खुद की अपने कंटेंट पे कमेंट कर देते हो और फिर उसको अगले व्लॉग में कर बता देते हो कि लोगों ने ऐसे मैसेज किए थे तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। आप देखो भाई, पूरे व्लॉग में, व्लॉग आधा होने को आया लेकिन पूरे व्लॉग में आपको आपको फनी भाई साहब कहीं नहीं दिखाई देंगे। फनी भाई साहब दिखाई दिए थे कहाँ पे, जब वो आवाज लगा तो ए रोहन ऐसे करके क्यों क्यों और अजीब सी बंदा जैसी आवाज निकाल लेते ना, वो और किसी की नहीं, इन जनाब की थी। क्योंकि वो तो चालू अपी का कंटेंट था। मेरा पिया घर आया, तो पिया घर आ गया, तो पिया घर आने का मुझे ही शूट करना पड़ेगा। एक्चुअली वो कंटेंट मेरा है तो मैं भाई को क्यों लेने दूं? तो भाई से मना कर दिया होगा या फिर खुद ही उनके व्लॉग को शूट कर रही थी ना, तो जानबूझ के नहीं दिखाया और भाई से कह दिया होगा भाई देखो मैं आपके कंटेंट में हाथ नहीं डालती, तो आप मेरे कंटेंट में हाथ मत डालना, ठीक है? डील डील। तो बहन भाइयों की डील हो गई थी, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जाने अनजाने फिर भी चालू अपी तो चालू अपी है और थोड़ी सी खिसकी हुई भी है, इसलिए वो दिख गए वहां पर। देखो भाई, एक स्क्रीनशॉट लगाया, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। जब लिफ्ट में जा रहे थे तो यहाँ पर ये रू बेबी को खिलाते हुए नजर आए और उसके बाद आपको पूरे व्लॉग में कहीं नजर नहीं आएंगे। मैन चाइल्ड से बचकाने सवाल। शादी के वक्त आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि आपका मैरिटल स्टेटस बदल जाएगा, और रियली तो फिर तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पहले भी तो आप इतने सालों से ऐसे ही साथ में रह रहे थे ना, ऐसे ही साथ में रह लेते, तब पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा था, अभी भी पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, ना मैडम के पेरेंट्स कहते ना आपके पेरेंट्स कहते, तो फिर क्यों स्टेटस बदला आपका? और ऐसे ही यही ठीक सवाल जो है आपके आपके बेबी के लिए भी था। तो मैडम जो पूछ रही है, बताओ बताओ जवाब दो। अब बच्चों को बताते हैं। चालू अप्पी के साथ मैं एक चैलेंज करने की सोचा हूँ। अच्छा भाई, इतने सारे बच्चों में चालू अप्पी ही क्यों? 4 बच्चे आए थे लेकिन चालू अप्पी क्यों? पता है क्यों? क्योंकि चालू अप्पी को दिखाकर चालू अप्पी से कंटेंट निकालना है। एक बात ये तो मेरे हिसाब से ये सेकंड बात है। फर्स्ट बात पता है क्या है? क्योंकि चालू अप्पी थोड़ी सी हटेली है और वो हटेली में ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी। बच्चे हैं बहुत ज्यादा एक्टिव और वो है डोलू मोलू। अच्छा भाई, उनको क्या है, थोड़ा सा एक तो स्लो प्रोसेस उनका करता है दिमाग, तो वो ना एकदम से हड़बड़ा जाती हैं। घबराहट हो गई फ्रेंड्स, इसलिए वो घबराहट में सोच नहीं पाएंगी, ठीक है ना? और बच्चे होते हैं प्रोएक्टिव, तो वो क्या करते हैं, भाग भाग के जो हाथ लगा, चाहे उनकी जरूरत की होगी या नहीं होगी। जैसे आप देख लेते हैं ना बिग बॉस में, लाइक रियली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब जो है ना ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है ओटीटी में जा रहा हूँ, और इसी के लिए ये फिर बता देंगे जब अनाउंस हो जाएगा कि मैंने आपको हिंट दिया था। तो इसलिए जो ना ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी इस तरह के टास्क होते हैं ना कि इतने मिनट में आपको ये करना है वो करना है। तो एक आ गए हैं किसमें, कॉस्मेटिक शॉप में, या यूं कह लो कॉस्मेटिक के शोरूम में। कॉस्मेटिक है तो भाई चालू अप्पे के काम का है, बच्चों के तो काम का है नहीं, तो इनको तो बच्चों के सेक्शन में जाना चाहिए था ना, और ज्यादा मजेदार होता है। क्यों? बच्चे होते हैं एक्टिव, वो इतना सामान भर लेते हैं ना, वाकई में फिर तुम्हें जो ये जो टाइटल तुमने बहनों के लिए डाला है ना, ये सच हो जाता। लेकिन आपको शर्म नहीं आई अपनी बहन के लिए ये टाइटल डालते हुए कि चैलेंज पड़ा महंगा, या यूं कह लो कि चैलेंज भारी पड़ गया? रियली बहनों को देते हुए भारी पड़ जाता है क्या? ओहो हो, बस इतना सा दिल है आपका? ओहो, वही वाली बात है ना, कुएं की मेंढक, थोड़ा अपना दायरा बढ़ाओ। को बता रहे हैं कि हम चालू अप्पी के साथ ये कर रहे हैं। चालू अप्पी का दिमाग थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना वो कम धीरे धीरे करता है, तो उनकी समझ में तो आया मुझे क्या करना है वो। और मैडम भी उनकी हेल्प कर रही थी, यहाँ से सामान उठाया वहां से सामान उठाया, भागे जा रही हैं भागे जा रही हैं। या तो भाई वो ये एक बात थी कि वो उनका जो मैं कह रही हूँ ना दिमाग जो है वो धीरे प्रोसेस करता है, या फिर वो दूसरी बात है
कि जनाब की और जो है भाई की और बहन की, मतलब कहने का ये है कि दोनों भाई बहन की सेटिंग हो गई थी कि ये सिर्फ हम कंटेंट के लिए शूट करना है, पर जितना हो सके टाइम को वेस्ट करना, जिससे कि और ज्यादा मोर एंटरटेनिंग बने। लोग ये कहे अरे चालू पे ये ले लो, अरे चालू पे ये ले लो, अरे यार चालू पे आपने ये छोड़ दिया, चालू पे आपने ये कर दिया, वो कर दिया। इंगेजिंग बढ़ाने का तरीका था। तो ये भाई बहन की अच्छी खासी सेटिंग थी। ये था इनके मकसद कि व्लॉग को और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाना, और ज्यादा इंगेजिंग बनाना, और ज्यादा लोगों को, ऑडियंस को इस चीज के लिए उत्साहित करना। अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा। इसलिए और किसी बच्चों को ना चुनकर इन्होंने चालू अपी को चुना। भाई चालू अपी का नाम लगते ही एक तो कंटेंट जो है ना डबल स्पीड से भागेगा। अगर आप नाम डालते फारा को दिया चैलेंज तो वो नहीं होता, लेकिन अगर आप ये कहोगे चालू अपी को पड़ा चैलेंज देना भारी, तो वो ज्यादा आपको एक्टिव करेगा और लोगों को भी एक्टिव करेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ। तो बस यही मकसद पूरा करते हुए हमारे जनाब इसमें नजर आए। बच्चों को रटे रटाए तोते की तरह से उनको बता दिए कि हाँ 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 मेकअप मेकअप, मतलब वो पहले से सोच कर बैठे थे कि चालू अपी को मेकअप चाहिए। चालू अपी के पास दुनिया भर का मेकअप है, वो समेटने नहीं समेट रहा उनसे। देखो तो सही, पूरी ड्रेसिंग टेबल को फैला के रख देती है जब तैयार होती हैं। क्या सामान उनके पास नहीं है। अभी रिसेंटली जब भी बाहर जाती है ना मॉल से, कॉस्मेटिक शॉप से, तो अपने लिए कुछ ना कुछ सामान लेना ही लेना। अम्मी के लिए भी जब लेने जाती है तब भी अपने लिए ही लेना। तो जब इतना कॉस्मेटिक है तो क्या जरूरत है। आपको एक्चुअली ये बच्चों के साथ करना चाहिए था, मजेदार भी होता, और इस बहाने वो जो लड़की है शहर, उसको कुछ गिफ्ट भी मिल जाता आपकी तरफ से। और ये जनाब की अकल पहले नहीं चली, मैं आपको बताऊं। अगर ये चालू अपी को ना दिखाकर शहर के साथ ये करते ना, तो ज्यादा मोर एंटरटेनिंग होता। क्यों? क्योंकि आजकल चालू अपी के व्लॉग में शहर ही शहर छाई हुई है। और अगर जनाब उस कंटेंट को अपने नाम कर लेते तो डेफिनेटली ट्रेंडिंग में जाता ही जाता। शर्तिया कह रही हूँ मैं आपसे। जैसे चालू अपी आ रही हैं और कहते तुम्हारे लिए एक चैलेंज है क्या। और देखो साइड से जैसे जैसे कोई अनजान पर्सन जा रहा होता है ना, साइड से निकल के चला जाता है दूर से, ऐसे जो है ना बैग टांगे हुए, जैसे स्कूल के बच्चे के बैग या कॉलेज के लड़कों के जो बैग टंगे हुए होते हैं ना, ऐसे बैग टांगे हुए साइड से निकल के जा रहे हैं फनी भाई। जैसे फनी भाई को कोई नहीं जानता और कोई फनी भाई को नहीं जानता। वाह चालू अपी वाह। एक्चुअली ये व्लॉग चालू अपी का नहीं है। वाह जनाब वाह, आपने तो अपनी बहन की बात को रख लिया। नहीं दिखाना था फनी का कंटेंट तो नहीं दिखाया। और देखो रटे रटाए डायलॉग, भाई वही वाला, भाई सोच लो, यहाँ बहुत महंगा भी है, देख लो भाई, सोच लो भाई। अरे भाई बहन दोनों ने मिलकर जो ना ये सब खिचड़ी जानबूझकर पकाई थी। दोनों को पता था करना क्या है, क्योंकि अच्छे खासे पक्के एक्टर एक्ट्रेस हो आप लोग। मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर यही काम इन्होंने बच्चों के साथ कराया गया होता ना, तो ज्यादा मोर एंटरटेनिंग होता और ज्यादा अच्छा होता। जी मैडम बिना बात की ओ माय गॉड, बिना बात की उसमें हंसने वाली क्या बात थी भाई। अगर वो चैलेंज दे रहे हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है, वो उनको रूल समझा रहे, वो चीजें समझा रहे, तो उसमें हंसने वाली क्या बात थी। और जबरदस्ती के बीच में घुस घुस के उनकी बास्केट में सामान डाल रही है। लाइक रियली, खुद का कुछ कर लो बहन, खुद का कुछ कर लो, क्यों दूसरे के ऊपर अपने सब चीजें बर्बाद करके बैठी हो। और भाई पहले से कह रहा है, अब देखो तुम कंफ्यूज हो नहीं हो वो मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि भाई को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सबा जल्दी से कंफ्यूज हो जाती है और उसका दिमाग जो है ना घूम जाता है। और भाई को बहुत अच्छी तरीके से पता है कौन सा बटन दबाने से कौन सा दिमाग काम करेगा। इसलिए सारे बच्चों को छोड़कर, क्योंकि सारे बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं और दिमाग से स्ट्रांग हैं और तेज हैं, और ये इनको लिया गया। अब ये सारी बातें सुनकर जो वहाँ के जो भी भैया बॉय वगैरह हैं, जो भी सेल्समैन है, उन्होंने सबने सारी बातें सुनकर वो सामने से बास्केट लेकर आ रहे। जैसे ही बास्केट का नाम आया ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ सारा प्री प्लान है। पहले उनको सारा प्लान बता दिया गया है ऑफ द कैमरा। उनको बता दिया गया है कि जो सामान आएगा वो हम परचेज कर लेंगे, लेकिन हम ये शूट कर रहे हैं तो आप हमें ये भाग भाग के शूट करने दो। देखा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ स्क्रिप्टेड व्लॉग। बिना वजह की मैडम बीच में यहाँ से लिपस्टिक ले लो, यहाँ से पैलेट ले लो, यहाँ से ले लो, तो तुम कर लेती है चैलेंज। क्यों उनको करा? अच्छा है ना, घर के पैसे घर में ही रह जाते, क्यों बेकार में दूसरे को दिए। और जब सामान ले लेती हैं तो कहते हैं मजाक मजाक में कुछ ज्यादा नहीं हो गया। क्यों जनाब, आप ही ने तो कहा था ना, आप ही को कंटेंट चाहिए था। अरे चलो छोड़ो, कुछ हजार का सामान खरीदवा रहे हो तो लाखों कमाओगे भी तो सही ना इस कंटेंट से, क्योंकि तुमने तो द ग्रेट चालू अपी से ये कंटेंट करवाया है। कह रही है मैं तो चुन ही रही हूँ, लेकिन उनसे ये नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो सेल्समैन हैं वो भी मुझे अच्छी अच्छी चीजें सजेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं बोल रहे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना वो भी मुझे अच्छी अच्छी चीजें देते जा रहे हैं। अरे बहन बोलना तो सीख लो। और इन सब के बीच में पॉटी से सना हुआ कुर्ता पहन के मैम ओ करके बच्चे को खिला रही हैं। कह रही मैंने तो जो लिया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बीच बीच में भाभी ने एक दो चीजें अच्छी डाल दी हैं।
अरे भाई भाभी को तो कूदना ही था ना, जनाब का कंटेंट जो शूट हो रहा था तो थोड़ा तो दिखाना ही था ना कि मैं कितनी एक्टिव हूँ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक ही मस्कारा मैंने 3 ब्रांड का डाल दिया था। रू बेबी आपको पता है हमने क्या किया? हाँ, उसको तो बहुत अच्छे से, हाँ, व्लॉग देख के ज़रूर याद रहेगा कैसे मेरी चालू बुआ भाग-भाग के उन्होंने जो है मेरे पापा के पैसे उड़ाए हैं। अभी तो बेचारा क्या ही बोलेगा, वो तो देखता रहता है बस तुम्हारे सबकी नौटंकियाँ, कि तुम किस-किस तरह से नौटंकियाँ करते रहते हो। एक होता है ना ज़ू, कि एक जानवर इधर से ये कर रहा है, इधर से वो कूद रहा है, उधर से वो कर रहा है, उधर से ये कर रहा है। तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी उसको, लेकिन वो जब बड़ा हो जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी चिड़िया घर का कौन सा क्या है। और इसके बाद में भी इतने घंटे बाद भी जनाब एक बार फिर याद दिला रहे, और तुम्हें ये चेंज करना है तो कहते हैं अब इससे ज्यादा क्या, आधा से ज्यादा दिन तो निकाल ही दिए। देख रहे हो कितनी गंदी लेडी है ये, मतलब ये क्या इन्फ्लुएंस करेंगी यार, क्या दूसरों को सिखाओगे? 30 लाख लोगों को क्या दिखा रहे हो कि पॉटी में सने हुए कुर्ते से सारा दिन निकाल लिया, एक स्टोर पे गए, दूसरे स्टोर पे गए, तीसरे स्टोर पे गए, फिर घर में घूम रहे हो, फिर गाड़ी में घूम रहे हो, फिर खाना भी खा रहे हो बैठ के। छी, साफ तो कर ही लिया है मैंने टिश्यू से, लाइक रियली टिश्यू से। बहन साबुन से धोते ना जब जाके इसकी गंदी स्मेल निकलती और गंदगी निकलती। कह रही है बच्चे का ही तो है, मैं ही तो खिलाती हूँ। लाइक रियली पॉटी पॉटी होती है, फिर वो चाहे बच्चे की हो या बड़े की हो। और अब वैसे भी वो पूरा अन्न खाने लगा है, पूरा अनाज खाने लगा है। तुम उसको दाल चावल और ये सारी चीजें जब बुरा बना बना के दे रहे हो ना, तो उसमें वही स्मेल आती है। ऐसे नहीं है कि बच्चे की है तो उसमें खुशबू आएगी या फिर वो खाने की चीज बन जाएगी। ऐसे नहीं कि आपने दाल चावल नहीं गिराए थे, पॉटी लगाई है अपने कुर्ते पर। तो हम लोग निकल गए और हमने सोचा था पहले रू बेबी का बर्थडे होगा ना तब हम लोनावला जाएंगे, लेकिन अब हमने अचानक से अब अपना प्रोग्राम बना लिया है। और आप लोग सब कमेंट कर रहे थे, भाई वो 4 लोग मुझे भी बता दो, मुझे भी कमेंट कर दो यार आके मेरी वीडियो पे भी, कि हाँ हमने बोला था जनाब को वहां पे जाने के लिए और हमने कहा था कि हाँ आप डेला जाओ। और ये गंदी आदत तो बिल्कुल नहीं जाएगी कि बच्चा सो रहा होता है और वही बोलना होता है इनको, कंटेंट शूट करना होता है। भाई बच्चे की नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मत शूट करो ना, एंडिंग तो घर जाकर भी ले सकते थे। आखिरकार एंडिंग पूरी हुई नहीं और बेबी उठ के बैठ भी गया। और चलो भाई लोनावला की ट्रिप हो गई है। नेक्स्ट व्लॉग जो आ रहा है एक्चुअली आ चुका है, क्योंकि जब तक मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक उनका नेक्स्ट व्लॉग आ चुका था। और उसमें हमने देख लिया है कि पूरा खानदान कैसे पूल के अंदर बैठा हुआ है। उस पर भी बहुत जल्दी रिएक्शन देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और हाँ प्लीज अपने कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और सबके रिप्लाई भी करती हूँ। टिल देन बाय बाय।